बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मेरा नाम इरफान अंजुम है और मेरा 11 प्लस इयर्स रिलायबिलिटी एंड इंजीनियरिंग डिज़ाइन का एक्सपीरियंस है। मैंने मुख्तलिफ मुल्कों में डिफरेंट क्लाइंट्स के साथ काम किया है, विच इंक्लूड फॉर्चून 500 कंपनीज, मोर ऑन द लेस नोन साइट्स एज वेल, विच इंक्लूड स्टार्टअप्स एंड रेप्यूटेबल बिजनेसेस एज वेल। लेकिन लास्ट ईयर मैंने ट्राई किया कि मैं अपने बिजनेस को पाकिस्तान में एक्सपैंड करने की कोशिश करूँ या फिर पाकिस्तान में डिफरेंट कंपनीज के साथ कोई जॉइंट वेंचर बिल्डअप करने की कोशिश करूँ। ये एक्सपीरियंस काफ़ी टॉक्सिक था। इसने मुझे मजबूर किया कि मैं ये सोचूं कि पाकिस्तानी प्रोफेशनलिज्म में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और उनके सॉल्यूशंस हम लोग कैसे ढूंढ सकते हैं। इसी सिलसिले में प्रोफेशनलिज्म की जो पहला एलिमेंट है, दैट इज स्कोप ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शन। उसके लिए मैं जवाद उप्पल साहब के साथ हूँ अभी, और हम लोग डिस्कस करेंगे पाकिस्तान में प्रोफेशनलिज्म के मसाइल और स्पेशली आज के टॉपिक में स्कोप क्या है। Thank you very much, Irfan Saab. बिल्कुल, I have like 25 years of experience, जिसमें पाकिस्तान के प्रीमियर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर मैं काम कर चुका हूँ। इंडस्ट्रीज की बात की जाए तो मैं टेलीकॉम सेक्टर के अंदर सब काम कर चुका हूँ, सम वेरी बिग कंस्ट्रक्शन कंपनी। मेरा वर्क एक्सपीरियंस जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह 5 कंट्रीज पे स्पैन मेरा है, जो कि मैंने प्रोफेशनली 5 डिफरेंट कंट्रीज में, फ्रॉम साउथ अफ्रीका टू मिडिल ईस्ट टू सिंगापुर एंड जीसीसी रीजन के कंट्रीज में, मोजाम्बिक में, अदर अफ्रीकन कंट्रीज में, एंड विद सम वेरी लार्ज ऑयल एंड गैस कंपनीज, रिफाइनरीज, पावर प्लांट। तो डेफिनेटली जो अब आपने जो स्टार्ट लिया कि जब आप पाकिस्तान में आए और आपको जो चैलेंजेस आए, तो मोर और लेस आई हैड टू फेस सेम। जब मैं पाकिस्तान में आया विद एनर्जी एंड पैशन के लिए, अब आके जो अपना एक्सपीरियंस है, अपना नॉलेज है, वो आके पाकिस्तान में काम करेंगे। लेकिन प्रोफेशनलिज्म जो आपने कहा कि जिस तरह जिसमें स्कोप की बात आपने की स्पेशली, डेफिनेटली वी लैक, अभी हमें उसमें बहुत कुछ सीखना है। स्कोप के बारे में मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। लास्ट ईयर मैंने एक छोटी सी पाकिस्तानी कंपनी के साथ कैड वर्क में काम करने की कोशिश की, उनके साथ किसी कैड के प्रोजेक्ट पे। प्रोजेक्ट को इतना बड़ा नहीं था। वी एग्रीड ऑन सम टर्म्स, आई विल डिलीवर देम एक्स अमाउंट ऑफ वर्क एंड दे विल पे मी समथिंग। उस जॉब स्कोप में एक बात ये थी, एक टर्म ये थी कि आई विल हैव टू अलाउ द प्राइस फॉर 2 चेंजेस इन द स्कोप या फिर 2 चेंजेस इन द डिजाइन। जब मैंने एक काम का फिनिश करके डिलीवर कर दिया तो उनका स्कोप चेंज होना शुरू हो गया। नंबर वन, एक तो ड्यूरेशन के दौरान ही दे चेंज द डिजाइन और उन्होंने मुझे नए डिजाइन डिलीवर किए। स्कोप के बारे में मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूंगा अपने एक्सपीरियंस की। लास्ट ईयर मैंने एक पाकिस्तानी कंपनी के साथ काम करने की कोशिश की। तो इट वॉज अ वेरी बेसिक कैड वर्क। आई डू एक्स अमाउंट ऑफ आवर्स ऑन ऑन द जॉब और वो मुझे एक्स अमाउंट ऑफ मनी पे करेंगे या ट्रांसफर करेंगे। तो लेकिन टर्म्स एंड कंडीशंस में एक कंडीशन ये थी कि आई विल अलाउ फॉर 2 चेंजेस इन द डिजाइन। जब मैं काम कर रहा था तो दे चेंज द डिजाइन ट्वाइस और मोर, अच्छा। काम फिनिश करने से पहले ही। समझ रहे हैं? जॉब इज नॉट कंक्लूडेड बट चेंज दिस 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 एंड दिस। ठीक है, ये भी तब्दील कर दें, ये भी तब्दील कर दें। मैंने उसे कहा भाईजान देखें, आपने मुझे मेरे साथ 2 चेंजेस की बात की थी, अब हम लोग ने 3 चेंजेस कर लिए हुए हैं। कहते हैं भाईजान काम डिलीवर होने तक तो नहीं ना हुआ। आई मीन अगर आप डिलीवर करें उसके बाद हम लोग चेंज करें हम्म। तो ये फिर चेंज कंसिडर किया जाएगा। मैंने उसे कहा भाईजान अगर आप डिलीवर करने से पहले चेंज करते जाओ तो हाइपोथेटिकली मैं क्यामत तक आपका ही काम करता रहूंगा हाँ, एंड आई वुड स्टिल बी देयर। सही है? बिल्कुल ऐसे ही। तो ये स्कोप, आई मीन स्कोप की जो बाउंड्रीज थी, अकॉर्डिंग टू देम दे वर वेरी फ्लूइड। वो उसे जहां से चाहे जैसे मर्जी चेंज कर लें। सही, इसका क्या, आई मीन आप भी, आई मीन डू यू एक्सपीरियंस द सेम थिंग या फिर आपका एक्सपीरियंस थोड़ा डिफरेंट है? देखिए इरफान, इसमें यह है कि जो आपने भी कहा ना, ये जो चैलेंज आया, ये बेसिकली अंडरस्टैंडिंग का एक मसला है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंड यूजर। हम लोग एक्चुअली प्रोफेशनली अपना कोई भी काम नहीं करते, राइट फ्रॉम अवर लाइफ, फ्रॉम स्कूल टू प्रोफेशनल लाइफ, अपनी प्रोफेशनल एजुकेशन के अंदर। और जब हम वही एक एटीट्यूड लेके जब आते हैं जो कि नॉन प्रोफेशनल एटीट्यूड, या हमारे स्कूलों में प्रोफेशनलिज्म नहीं सिखाई जाती। प्रोफेशनलिज्म है क्या? ये आपका जो सारी बात है ना, इट एक्चुअली रिवॉल्व्स अराउंड प्रोफेशनलिज्म। एंड लेट मी से वन थिंग, प्रोफेशनलिज्म रिवॉल्व्स अराउंड मोरालिटी एंड रिवॉल्व्स अराउंड योर नॉलेज। जब आपके अंदर कोई मॉरल वैल्यूज नहीं हो तो प्रोफेशनलिज्म नहीं आती है। नंबर वन, आपको पता होना चाहिए आपकी कैपेबिलिटीज का। प्लांट के ऊपर, मैं आपके केस की हुआ है कि जब प्लांट के ऊपर, इंडस्ट्री के अंदर, जब आपके मैनेजर्स ने कह दिया कि ये काम हमने करवाना है, तो विदाउट नोइंग देयर जॉब, द रोल ऑफ द इक्विपमेंट दे वांट टू गेट डिजाइन,
उन्होंने वो काम आगे थ्रो कर दिया वेंडर के पास, इन दिस केस वो आप थे। अब अपनी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग के साथ उन्होंने आपको पूरा स्कोप ऑफ वर्क बता दिया और उसके अंदर 2 वेरिएशन या 3 वेरिएशन जो आपके साथ कमिट कर ली। अब वेरिएशन की हद तक तो अंडरस्टैंडेबल है, लेकिन जब वो आप स्कोप ही थोड़ा चेंज करते जाएंगे, मॉडिफाई, वो क्यों होता जा रहा है? क्योंकि उन्होंने अपना होमवर्क नहीं किया हुआ। होमवर्क किया होता कि उनको पता होता कि उनको एक्चुअल रिक्वायरमेंट क्या है, व्हाट दे नीड, वो आपको अपनी रिक्वायरमेंट बताते हार्ड एंड फास्ट, भाई ये ब्लैक एंड व्हाइट हमारी रिक्वायरमेंट है, इसके ऊपर आप डिजाइन दें, उसके ऊपर आप वेरिएशन दें, तो ये काम आपका 2 वेरिएशन के ऊपर खत्म हो जाना। लेकिन चूंकि किसी भी बंदे ने, हम लोगों ने अपना होमवर्क नहीं किया होता, हम फौरी तौर पर अपने मैनेजर से बताते जी हमने डेलीकेट कर दिया, हमने आउटसोर्स कर दिया, हमने काम दे दिया। तो दिस इज द मेन रीजन कि ये प्रोफेशनली हम कहीं पे भी किसी भी जगह पे कोई काम लेकर नहीं चलते हैं। हम सिर्फ डे टू डे पॉलिसी के ऊपर चलते हैं और अपना जो फायर बिल्कुल, और अपना काम जो है हमने हमारे अंदर ना दो तरह के लोग, उनमें टॉप ऑफ द लाइन जो ग्रो कर रहे हैं ना लोग, वो लोग हैं जो कि डेली बेस पे अपना काम प्रिटेंड करते हैं कि हमने खत्म कर लिया और हमने अपना काम डेलीकेट कर दिया जिस जिसको देना था, और अपनी मैनेजमेंट को बताते हैं कि जी आज का जो हमारा टास्क था वो हमने कंप्लीट कर लिया हुआ है, विदाउट इवन उसको कंसीडरिंग कि मैंने क्या वो काम जो किया क्या वो प्रोफेशनली थी, क्या उसके अंदर मुझे दोबारा कोई चैलेंजेस आएंगे, क्या मैंने जिन लोगों को एंगेज किया है क्या उन्होंने काम पूरा समझ लिया। अगर आप मैं उनसे जाके बात करूंगा ना क्या उन्होंने आपको ये काम दिया तो ये काम में ऐसा आया, वो कहेंगे यार हमारी बात उन्होंने नहीं समझी। तो अगर बात आपने नहीं समझी थी तो ये किससे मिस्टेक? बोथ शुड हैव सिट डाउन टुगेदर। उनको चाहिए था कि भाई ये काम है, इसमें ये वेरिएशंस हैं और हमारी एप्लीकेशन क्या है। तो यस, हमें भी इस तरह की आती है। मैं मिसाल के तौर पे, आप जानते हैं, मुझे बहुत सारे व्यूअर्स भी जानते होंगे, मैं पिछले मोर देन 8 ईयर्स पाकिस्तान के अंदर जो इंजीनियरिंग ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन बिजनेस है इसको देख रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट की है। हम लोगों को बताते हैं कि भाई ये ट्रेनिंग की कॉस्ट है और ये सर्टिफिकेशन एग्जाम की कॉस्ट। पीपल आर आस्किंग अस कि इसी ट्रेनिंग की कॉस्ट में सारा कुछ कवर कर, या फिर आपने हमें ट्रेनिंग के साथ में जो कॉपी राइट मटेरियल होता है वो चले यार कोई बात नहीं दे दें यार। तो ये वाला जो हमारा बिहेवियर है ना कि चले देखा जाएगा, देख लें, कर लें, दैट इज एक्चुअली आउट ऑफ द बाउंड्रीज ऑफ प्रोफेशनल। तो ये हर रोज आपने कहा कभी आपने फेस किया? सर कभी फेस नहीं किया, वी फेस इट एवरी सिंगल डे। चेंजिंग स्कोप, या एक दफा आपने किसी के साथ स्कोप कमिटमेंट कर ली किसी काम की और फिर ड्यूरिंग द वर्क उन्होंने वो स्कोप चेंज कर दिया हो। देखिए रियल लाइफ में हर तरह के चैलेंज होते हैं। कई दफा तो जेन्युइन इशू, एक जगह पे फायर सेफ्टी का टर्न की प्रोजेक्ट था एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर, जहाँ पे हमने पूरा एक फिजिबिलिटी की होमवर्क करके एक डिजाइन बना के दिया और उसके ऊपर उन्होंने हमें ऑर्डर भी प्लेस किया। जब हम सोर्सिंग कर रहे थे तो उसी दौरान उनका सारा वहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है वो चेंज हो। अब इस पे मैं उनको ब्लेम नहीं देता। ब्लेम इसलिए नहीं देता कि उनका कुछ ऐसा जो टॉप मैनेजमेंट ने किया हुआ था वो निचली मैनेजमेंट तक ट्रांसफर नहीं किया हुआ। दे वर प्लानिंग टू कंस्ट्रक्ट अ न्यू हॉल और वन दैट थिंग किक स्टार्ट हुई और उस पर काम करना शुरू किया हम लोगों ने। तो देर साइड नहीं, हमने तो इधर यहाँ पे नेक्स्ट मेरे कंस्ट्रक्शन शुरू करवानी। डेफिनेटली जब आप एक छोटी सी भी मॉडिफिकेशन करते हैं बिल्डिंग के स्ट्रक्चर के अंदर तो स्टैंडर्ड और कोड आपको कहेगा इसका दोबारा डिजाइन करें। तो वो मैनेजमेंट ऑफ चेंज वो वहां पर नहीं। लोगों ने 3-4 लोगों ने, इन्वेस्टर्स ने मिलकर डिसीजन लेना था और उनका काम यह है कि बस नीचे वाली टीम से काम करवाओ। अब जो मिडिल मैनेजमेंट थी, जो जनरल मैनेजर्स और मैनेजर्स थे, दे नेवर न्यू दिस कि हमारी टॉप मैनेजमेंट का क्या प्लान चल रहा है। तो दरअसल उनके एंड तो प्रोफेशनली लैक नहीं हो रहा था, ये लैक हो रहा था द टॉप मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट ऑफ चेंज, जब भी आप कुछ कर रहे हैं, इतना बड़ा डिसीजन ले रहे हैं, हाउ कम आपकी जो सेकंड टियर ऑफ लीडरशिप है उनको नहीं पता। स्कोप ऑफ वर्क, इंफॉर्मेशन फ्लो, जो इन्फॉर्मेशन फ्लो था वो रिस्ट्रिक्टेड था और आई मीन डिफरेंट लेवल्स पे या डिफरेंट हायरार्कीज पे वो बाउंड्रीज थी उसकी। तो अब इस तरह के पर्टिकुलर केसेस में तो चलो समझ आती है कि जिन लोगों के साथ हमारी इंटरेक्शन हो रही थी वो तो प्रोफेशनली काम करते हैं, उन्होंने स्कोप ऑफ वर्क चेंज नहीं किया ड्यूरिंग, ऊपर से आ गया। हमें बीइंग अ सर्विसेज कंपनी ये फेस करना पड़ा। लेकिन जो हमारा कैलिब्रेशन डिवीजन एक है उसके अंदर प्रॉपर एक कोटेशन के अंदर या उनका जो भारत को आता है किसी भी क्लाइंट का, तो उसमें एक एक इक्विपमेंट मेंशन हो। बट जब हमारी टीम ऑन साइट काम करने जाती है तो पता लगता है कि 10-12 इक्विपमेंट और थे और जो लिखे थे उनकी तो अभी नहीं करवानी, उनकी 3 महीने बाद जो है कुछ और भी है। स्कोप ऑफ वर्क पे इतना ज्यादा लोग, इट्स नॉट अ नॉर्मल प्रैक्टिस, लेकिन ये बातें हम फेस करते रहते। सही। वैसे जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है या जो प्लांट साइड की अगर हम लोग बात कर लें तो एज बिल्ट और एज डिजाइन या एज ड्रॉन में फर्क होता है। आई मीन दैट्स अंडरस्टैंडेबल कि जब आप जगह पे गए हैं देयर आर सम डिफरेंसेस, लेकिन उन डिफरेंसेस को एज पर कंस्ट्रक्टेड या फिर एज डिजाइंड उन दोनों को कॉम्पनसेट किसने करना था? ये प्रॉब्लम सडनली मैनेजमेंट की बजाय या ओनर की बजाय
इट्स द कॉन्ट्रैक्टर्स प्रॉब्लम हाँ। कि आप आके मुझे बताओ कि मेरी साइड पे क्या प्रॉब्लम्स हैं जो मेरे थे, जो मैंने अपने स्कोप की बाउंड्री में डिफाइन नहीं किया। ये सारी बात जो है ना, वट एवर वी कैन डिस्कस, केस टू केस बात कर लें, किसी स्पेसिफिक की, या हम जेनेरिक एक बात कर, जो अभी हमारा जेनेरिक पे हम लोग हाँ, जो एक म्यूचुअल पेन एरिया है, जो कि आपके साथ मेरी पहले भी डिस्कशन होती रही है इसके ऊपर, और भी जितने लोग प्रोफेशनल एक अच्छे काम करने वाले लोग हैं, वो इसी बात पे हुई है कि ये हमारे अंदर कोई कल्चरली एक फॉल्ट है, ये हमारा कोई कल्चर ही बन चुका हुआ है कि नॉन प्रोफेशनल होके काम करना। राइट फ्रॉम बॉटम, किसी भी आप दुकानदार के पास चले जाए, टू योर स्कूल, टू योर यूनिवर्सिटी एंड टू योर वर्क प्लेस, हम लोग हर फेस पे, हर स्टेप पे फेस करते हैं ये नॉन प्रोफेशनल वैल्यूज, एथिक्स, वर्क कल्चर, बिहेवियर। ये जो वैल्यूज और एथिक्स और वर्क, ये है, ये डायरेक्टली कनेक्टेड है आपके वर्क कल्चर के साथ। जो वर्क कल्चर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एथिक्स एंड द वैल्यूज विच यू ब्रिंग। अब आप कहाँ से लेके आएंगे? ये आपके मुआशरे से, ये आपके घर से, और ये सबसे बढ़कर आपकी यूनिवर्सिटी। जब हम स्कूल की बात करते हैं तो स्कूल में हम आ जाते हैं एलिमेंट्री एजुकेशन। ये जो यूनिवर्सिटी में हम इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस पढ़ते हैं, इट्स कॉल्ड प्रोफेशनल डिग्री। प्रोफेशनल डिग्रीज, प्रोफेशनल डिग्री। जब आप प्रोफेशनल डिग्री की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली दे आर टॉकिंग अबाउट योर बीएस लेवल, या आपने ग्रेजुएशन जो किया है अभी। तो जो हमारी प्रोफेशनल एजुकेशन है, उसके अंदर ही प्रोफेशनलिज्म सिखाया ही नहीं जाता। उसके अंदर ही मेरे नजदीक प्रोफेशनलिज्म के जो पिलर्स हैं, उनमें एक सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे जो एक की पिलर है, दैट इज कॉल्ड कीप प्रोमिस। कीप प्रोमिस, कि जो बात, लाइक आपके केस में अगर मैं बात करूं, जो बात क्लाइंट ने की वो अपनी बात पे कायम रहे, और जो बात आपने उनके साथ कमिट किया आप उस पे गए। जब आप कीप प्रोमिसेस की बात करते हैं तो ऑटोमेटिकली हर चीज अपनी बाउंड्री में आती है। प्रोमिसेस आर एक्चुअली मेड टू बी ब्रोकन। ठीक है, वादा किया इसलिए जाता है कि हम छोड़ देंगे, बस कोई बात नहीं, दोबारा कर लेंगे नहीं। द कोर ऑफ प्रोफेशनलिज्म इज कीप प्रोमिस। फिर आपकी एथिक्स आ जाती है, और एक चीज जो कि मैं समझता हूँ, दैट इज अ यूनिवर्सल लॉ, दैट इज मोरालिटी। एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड रिवॉल्व्स अराउंड मोरालिटी। जब आपकी मोरल वैल्यूज अच्छी होती हैं तो आप अपने आप के साथ भी ठीक होते हैं, और जिन लोगों के साथ आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, चाहे वो प्रोफेशनल लेवल पे, आपके डोमेस्टिक लेवल पे, आपकी पर्सनल लाइफ में, तो आप उसके अंदर एक एथिक के लिए एक स्टैंडर्ड रखते हैं, एक क्लास रखते हैं। यू नीड टू हैव अ क्लास, कि आपने जो बात की है उसका वेट हो। और वो वेट कैसे होगा? कि आप अपनी चीज को, जो जिस पे भी आप बात कर रहे हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं, उसको फुली अंडरस्टैंड करें, अपनी रिक्वायरमेंट्स को, कुछ आने वाली प्रॉब्लम्स को फोर्सी करें, कुछ इसका बैकग्राउंड आपको पता हो, इसकी टेक्निकल एप्लीकेशन का पता हो। When you are good in that, when you have the technical skill and the morality, you are a professional. अब अपने promises, you need to keep your promises. So that is the root, like a root structure of professionalism. यहीं से आप ग्रो करते हैं। सही। तो अगर इसका एक सोल्यूशन जो मैंने अभी आपकी बातों से एक्सट्रैक्ट किया है, वो ये है कि जब आप अपने प्रोमिसेस को कीप करेंगे, जब आप अपने प्रोमिसेस को प्रोटेक्ट करेंगे, देन यू विल डिफाइन कि वो प्रोमिसेस क्या हैं और मुझे कब कब पूरे करने हैं। सही है। एंड दैट विल इंश्योर कि यू डिफाइन योर बाउंड्रीज वेरी स्ट्रिक्टली। हमारे यहाँ लूज बाउंड्रीज या फ्लूइड बाउंड्रीज क्यों हैं प्रोफेशनलिज्म की? क्योंकि हमें पता है कि यार कोई बात नहीं यार, चलता है, इतना तो चलता है। सही है। These are extremely unprofessional words, जिन्हें हम लोग बड़े आसानी से यूज कर लेते हैं। इंटेग्रिटी क्या होती है? मैं अगर आपसे कहूँ कि आप मुझे इंटेग्रिटी को डिफाइन करते हैं, व्हाट इज इंटेग्रिटी? इंटेग्रिटी इज, जिसे कहते हैं ना मॉरल कोड, उसे प्रोटेक्ट करते हो। आपका कैरेक्टर कितना स्ट्रांग है। कैरेक्टर एंड ऑनेस्टी। इंटेग्रिटी और ऑनेस्टी में एक छोटा सा डिफरेंस होता है। वो ये होता है कि यू आर ऑनेस्ट एंड यू आर प्रोफेशनल व्हेन समवन इज वाचिंग यू। इंटेग्रिटी ये होती है कि यू आर प्रोफेशनल, यू आर ऑनेस्ट व्हेन इवन नो वन इज वाचिंग यू। वो आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाती है, ऑनेस्टी, मोरालिटी, प्रोफेशनलिज्म। फिर आपकी इंटेग्रिटी को, फिर आप नेक्स्ट लेवल अचीव करते हैं, जो कि इंटेग्रिटी। तो मेरा ख्याल है प्रोफेशनलिज्म इज अ वेरी वेरी वाइड सब्जेक्ट, जिसके अंदर आपकी पर्सनल कैरेक्टर भी शामिल, जिसके अंदर हाउ यू डू द वर्क भी शामिल है, आपकी इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी और आपका स्किल लेवल, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन दिस। अब अभी के लिए हम लोग इसे कंक्लूड करते हैं। दैट वाज अ ग्रेट स्टार्ट। और अभी हम लोग प्रोफेशनलिज्म के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को भी एक्सप्लोर करेंगे, और डिफरेंट एक्सपर्ट से हम लोग ट्राई करेंगे पूछने की कि स्कोप का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया जाए, हाउ टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। जज़ाकल्लाह खैर। नहीं, थैंक यू वेरी मच। और अभी हम लोग कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, जैसे भी इरफान साहब ने कहा, कि वी विल कीप ऑन मूविंग दिस टॉक, और इसको हम बड़ा फिर साइज ऑफ शॉर्ट रखेंगे, और इसके अंदर जो मार्केट लीडर्स हैं, इंडस्ट्री लीडर्स हैं, और टॉप एजुकेशनिस्ट ऑफ पाकिस्तान, विल ट्राई टू गेट इन्वॉल्व मोर पीपल, गेट मोर नॉलेज एंड गेट मोर अलाइंड टुवर्ड्स प्रोफेशनलिज्म इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ओके सर, थैंक यू वेरी अल्लाह मच। हाफिज।